Hello everyone, welcome back once again to my channel The Rational Economist। अकाउंटेंसी क्लास 12th और उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है शेयर कैपिटल, जिसमें से काफी मार्क्स का पेपर आपका बनता है। सो आज हम शेयर कैपिटल की स्टार्टिंग करेंगे। शेयर कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन पार्ट्स में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा ताकि आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा फाइनल एग्जाम्स में आप इजिली उसको सॉल्व कर सको। और याद रखो एक चीज को, जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, सभी के नोट्स उतार लोगे, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत इजीली फ्रेम हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम पार्ट 1 ऑफ द शेयर कैपिटल को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके सो स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल, इसमें जर्नल एंट्रीज में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए शेयर कैपिटल के, जो कि बाद में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। तो अगर मैं इनकी डेफिनेशंस देखूं तो मैं एक लेटर बना रहा हूं यहाँ पे और कैपिटल को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। पहला है मेरा जी ऑथराइज्ड कैपिटल। सो फर्स्ट कैपिटल इज ऑथराइज्ड कैपिटल। सेकेंड कैपिटल जो है वो मेरा वो कौन सा है, वो है मेरा इशूड कैपिटल। और थर्ड कैपिटल जो मेरा है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है ऑथराइज कैपिटल का मतलब, क्या होता है इशूड कैपिटल का मतलब, और क्या होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब, वन बाय वन पहले इसको समझते हैं, बिकॉज ये समझना जरूरी है क्योंकि ये तीनों के तीनों जो टर्म्स है वो काफी सारे क्वेश्चंस में आपको पूछी जा सकती है। और देन इनके टर्म्स को अगर आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल के बारे में समझते हैं। देखो, ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ये वो कैपिटल होती है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है, जो कि एक कंपनी लोगों से शेयर इशू करके, लोगों को मतलब शेयर बेच के रेज कर सकती है। ओके, और इसके ऊपर जो है वो कंपनी पैसा रेज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 50 लाख रुपए तक का है, दैट मींस जो कंपनी है वो लोगों को, पब्लिक को शेयर बेच बेच के मैक्सिमम कितना रुपया रेज कर सकती है, 50 लाख रुपया रेज कर सकती है। और ध्यान रखा जाए, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि कंपनी एक ही टाइम पे पूरा का पूरा ऑथराइज कैपिटल जो है वो पब्लिक को शेयर इशू करके रेज कर ले। दिस इज नॉट सो द थिंग। अगर किसी भी कंपनी के बारे में देखें, राइट, और कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जितनी है वो उतना ही पैसा जो है वो लोगों से रेज कर सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी एक्चुअल में रेज करती है लोगों से। फॉर एग्जांपल, यहां पे हमने कंपनी का ऑथराइज कैपिटल पढ़ा 50 लाख रुपए का। अब कंपनी को 50 लाख रुपए एक टाइम पे नहीं चाहिए, कंपनी को मान लो सपोज चाहिए 30 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करेगी भाई, 30 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं, लेट्स से 10 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी ने 3 लाख शेयर लोगों को इशू कर दिए। तो ये बन गया हमारा इशूड कैपिटल। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है द अमाउंट ऑफ शेयर्स एक्चुअली परचेज्ड बाय द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक एक्चुअल में शेयर्स को खरीद रही है उसको हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कंपनी तो अपनी तरफ से इशू कर रही है 30 लाख रुपए के शेयर्स, बट लोग कहते हैं कि यार चलो 27 लाख रुपए तक के शेयर जो है वो खरीद लिए लोगों ने। इसका मतलब एक शेयर देखो कितने का है, 10 रुपए ईच का है। दैट मींस लोगों ने कितने शेयर खरीदे होंगे, 2.70 लाख जो है वो खरीदे होंगे। दैट इज व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज। सो ऑथराइज में क्या पढ़ा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। इशूड में क्या पढ़ा, जो कंपनी एक्चुअल में इशू करती है लोगों को, बेचती है ताकि पैसा आ जाए। और सब्सक्राइब में क्या पढ़ रहे हैं कि पब्लिक एक्चुअल में कितना खरीद रही है। ये तीनों पॉइंट्स है। अब अगर मैं सब्सक्राइब कैपिटल की बात करूं तो इन टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 3 चीजें आ सकती हैं। पहली आती है फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरी आती है अंडर सब्सक्रिप्शन, और तीसरी आती है ओवर सब्सक्रिप्शन।
ये 3 पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाले केसेस में, और तीनों के अराउंड हमारा पूरा चैप्टर जो है वो घूम रहा है। और पर्टिकुलरली क्वेश्चन कौन सा बनता है? क्वेश्चन बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। अब है क्या क्या इनमें? सबसे पहले देखो, कंपनी ने कितना कैपिटल इशू किया? 3 लाख शेयर का। अगर मान लो सपोज लोगों ने 3 लाख शेयर ही खरीद लिए, उसको कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। फिर आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? कंपनी ने इशू अपनी तरफ से कितने किए? 3 लाख शेयर किए, बट लोगों ने 3 लाख शेयर से कम सब्सक्राइब किए। और यहां पे 90% वाला क्लॉज हमने ध्यान में रखना है, वो जब अंडर सब्सक्रिप्शन कराऊंगा उस टाइम पे समझाऊंगा। और फिर आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी बहुत अच्छी होती है, पता होता है लोगों को यार ये कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमाएगी, बहुत बढ़िया पैसा बनने वाला है, तो लोग जितना कंपनी ने शेयर इशू किया उससे ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं। मान लो 3 लाख इशू किए और लोग 3.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन दे देते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या बन जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन बन जाता है। तो 1 बाय 1 इन सभी को डिटेल में समझेंगे, राइट? तो वही डेफिनेशंस जो है इसमें हमने की हुई है। तो डेफिनेशन क्या है देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? ऑथराइज कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी इज लीगली परमिटेड टू इशू टू शेयर होल्डर। लीगली उसमें कितना था हमने? 50 लाख। तो 50 लाख कैपिटल, एक शेयर को 10 रुपए में डिवाइड कर दिया, तो मैक्सिमम कितने लाख शेयर कर सकता है कंपनी? 5 लाख शेयर जो है वो इशू कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया। द कंपनी में नॉट इशू द एंटायर ऑथराइज कैपिटल एट वंस, वो भी बता दिया था कि इशूड कैपिटल में वो 30 लाख कैपिटल जो वो लेना चाहता है। नाउ इशूड कैपिटल में इट इज द पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट अ कंपनी एक्चुअली ऑफर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो 50 में से कितना किया था? 30 लाख किया था। Now, it represents the value of share that have been issued by the company to raise funds, whether or not all of them are fully paid up. जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा उसमें आए या पूरा पैसा ना आए। Subscribed capital, so it is the portion of issued capital that investors agree to buy, मतलब जो लोग एग्री करते हैं बाई करने के लिए। अब इसमें हमने 3 केसेस पढ़े, full subscription, under subscription and over subscription. Now it shows how much the issued shares are taken by the public. वही कहानी जो हमने ऑलरेडी जो है वो कर ली, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। Now this is important, paid up capital and called up capital. अब पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का क्या मतलब है? देखो, पेड अप कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर विच शेयर होल्डर हैव एक्चुअली पेड द मनी टू द कंपनी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सपोज जो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल था वो कितने लाख शेयर का था? 2.70 लाख शेयर का था। ओके, अब इसके बदले आने कितने चाहिए थे? 27 लाख रुपए आने चाहिए थे, राइट? यही बनता था हमारा पेड अप कैपिटल। अब मान लो सपोज पूरा 27 लाख रुपया आ गया, तो इसको कहेंगे जी फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा आ गया। मतलब शेयर होल्डर अपना जितने भी उसने सब्सक्राइब किया उसका पूरा पैसा पे कर रहा है। पर अगर मान लो सपोज 25 लाख रुपया आया, सो दिस इज नॉट फुल्ली पेड अप। हाँ जी, कितने कम आए? 2 लाख रुपए कम आए, तो वो 2 लाख रुपए क्या बन गया? आपका एरियर बन गया, दैट इज कॉल्ड इन एरियर। ओके, अब इसको अगर मान लो सपोज मैं शेयर के हिसाब से समझूं, तो 10 का शेयर है, किस्तों में मंगा रहे हैं, पहली किस्त 3 रुपए की है, दूसरी 4 की है, तो तीसरी 3 की है। अब फुली पेड अप में तो 3 रुपए की पहली किस्त आ गई, दूसरी भी आ गई और तीसरी भी आ गई, मतलब 10 के 10 रुपए पूरे आ गए। पर दूसरे केस में पहली किस्त आ गई 3 की, दूसरी आ गई 4 की, पर तीसरी जो किस्त है वो नहीं है, दैट इज नॉट फुली पेड अप। ये उसका फिर क्या बन जाएगा? एरियर बन जाएगा। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल जो है, इट इज अ पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट द कंपनी हैज डिमांडेड, कि कंपनी ने इतना पैसा डिमांड किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सपोज 27 लाख रुपीज का सब्सक्राइब्ड कैपिटल था और कंपनी अभी कह रही है सिर्फ 20 लाख रुपया चाहिए हमें, 7 लाख रुपया बाद में देना, सो दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। या फिर अगर मैं शेयर की वैल्यू के हिसाब से कहूं कि कंपनी के पास शेयर है 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए पहली है इंस्टॉलमेंट, दूसरी है 4 रुपए और तीसरी है 3 रुपए। कंपनी कहती है अभी पहली तो पे करो, पहली तो पे करनी पड़ेगी, दूसरी जो है 4 की वो भी पे कर दो। अभी कंपनी ने तीसरी आपसे नहीं मंगाई,
सो आपका कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गया, 3 + 4 7 रुपए का हो गया। इसमें भी फुली कॉल्ड अप है या फिर नॉट फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप मतलब 10 के 10 रुपए मंगा ले, एंड नॉट फुली कॉल्ड अप मतलब 10 में से थोड़े कम पैसे मंगवाए हैं। तो ये आपकी बेसिक सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी से आपके क्वेश्चंस में पॉइंट बनता है, और पॉइंट बनना आपको तभी पता लगेगा अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। नाउ फुल सब्सक्रिप्शन लमसम वाला केस है। ओके, नाउ ये हम जो केस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर, इसको पहले समझ लो थोड़ा, इन कैश, राइट। तो कैश में हमारे पास दो तरह के केसेस आते हैं, एक आता है लमसम और एक आता है इंस्टॉलमेंट। लमसम में हमारे पास दो तरह के केस आते हैं, एट पार और दूसरा आता है एट प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट में भी दो तरह के केसेस आते हैं, हमारे पास आता है एट पार और दूसरा आता है एट प्रीमियम। तो ये सारी कहानी जो हमने डिटेल में समझनी है, और इसी में ही अंडर सब्सक्रिप्शन, इसी में ही फुल सब्सक्रिप्शन, इसी में ही ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमने करना है। पार और प्रीमियम को समझो क्या है। अगर मान लो सपोज ये देखो, ये एक शेयर बना दिया हमने, ओके, और इस शेयर पे लिख दिया, लेट्स से ये शेयर है ABC लिमिटेड का, और शेयर पे लिख दिया ये शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। तो शेयर के मुंह पे कितना वैल्यू लिखा गया, 10 रुपए। तो अगर मुंह पे 10 रुपया लिखा गया है, दैट मीन्स ये 10 रुपया क्या बन जाएगा, शेयर का फेस वैल्यू बन जाएगा। और एट पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू, जितना कंपनी के शेयर का वैल्यू है उस पे जो शेयर है वो इशू किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, देखो शेयर के फेस पे कितना वैल्यू लिखा हुआ है, 10 रुपए लिखे हुए हैं। इसके अलावा जब एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं शेयर के लिए, दैट इज 2 रुपये मान लो एक्स्ट्रा चार्ज किए, तो उस टाइम पे जो शेयर का वैल्यू है वो कितना रुपए हो जाता है, 12 रुपए हो जाता है। दैट मीन्स फेस वैल्यू के साथ साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ दी जाएगी, वो प्रीमियम की वैल्यू होगी, और अल्टीमेटली यहाँ पे 10 + 2 बन जाएगा कितने रुपए, 12 रुपए का शेयर बन जाएगा। और लमसम का मतलब होता है इन वन गो, इन वन गो मतलब सारा का सारा पैसा एक टाइम पे ही आ गया। उसी तरह इंस्टॉलमेंट जो होती है, इंस्टॉलमेंट में भी एट पार है और इंस्टॉलमेंट में भी एट प्रीमियम है। और इंस्टॉलमेंट जो होती है ना, वो अगर देखी जाए, इंस्टॉलमेंट जो है वो होती है, उसमें आती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ये 4 किस्तें जो मैक्स टू मैक्स हमारी क्या है, बनती है क्वेश्चन में, राइट। तो पहला हमारा केस होने वाला है इशू ऑफ शेयर इन कैश लमसम एट पार, एंड देन साथ में हमने क्या करना है, उसका प्रीमियम वाला केस भी देखना है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूं मैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और साथ में देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल of a company rupees 16 lakh, that is of Bharat Limited, is divided into 1,60,000 shares of ₹10 each, right? Out of these shares, 8 lakh equity shares were issued at par to public for subscription. Now the issue price is payable on application. सारे का सारा पैसा जो है applications पे आ गया। All the shares were subscribed. Now the case is पूरा का पूरा शेयर सब्सक्राइब कर लिया गया। दैट मीन ये कौन सा केस बन गया, फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस। पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार एंड व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। ओके, नाउ सबसे पहला काम जो हमने करना है वो सभी क्वेश्चन में आप करो। यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखने हैं आपने, एक SC लिखना है और दूसरा लिखना है यहाँ पे IC। SC का मतलब होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और IC का मतलब क्या होता है, इशूड कैपिटल। ये 2 वर्ड्स आप ध्यान से लिखना ही लिखना प्लीज। ओके, तो कितना जो भारत लिमिटेड ने शेयर्स है इशू किया, उन्होंने पूरे 1,60,000 शेयर इशू नहीं किए, वो ऑथराइज्ड था।
आपको बताया गया था जरूरी नहीं है कि जितना ऑथराइज्ड हो उतना ही इशू हो। उन्होंने 80,000 इक्विटी शेयर इशू किया। लो जी, 80,000 इक्विटी शेयर इशू किया। एक शेयर का वैल्यू कितना था? 10 रुपए था। और लोगों ने भी कितना सब्सक्राइब किया? 80,000 शेयर को ही सब्सक्राइब किया। दैट मीन इट वाज अ फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस। और एक शेयर कितने का था? 10 का था। पहला केस हम कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन को एट अ पार सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और पूरा का पूरा पैसा एक बार में आ गया। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आया? 80,000 शेयर पे। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। दैट मीन्स कितना अमाउंट आ गया? 8 लाख रुपया, राइट। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपी। तो सबसे पहले देखो, इसको ना क्रैम नहीं करना, एंट्री को याद मत करो, एंट्री को समझो। देखो यार, सिंपल है, कंपनी शेयर कब देगी? सिंपली सोचो, आप जब पहला पैसा दोगे तभी कंपनी शेयर देगी, या बिना पैसे दिए कंपनी को ध्यान में आ जाएगा कि यार फलाने बंदे ने मेरे को मानना है उसका मेरी कंपनी के शेयर खरीदने का, तो मैं उसको शेयर दे दूं। ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी? शेयर दे देगी। तो सबसे पहले पैसा दोगे, देन कंपनी आपको शेयर देगी। अगर पैसा दे रहे हो तो आप बैंक के मतलब कंपनी के अकाउंट में पैसा क्या होगा? जमा होगा। पैसा जमा होगा, दैट मीन बैंक बढ़ेगा। बैंक बढ़ेगा तो बैंक को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और वो किसकी वजह से आ रहा है पैसा? शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की वजह से आ रहा है, राइट। अब उसके बाद अगली एंट्री में हमें क्या करना है? अगली एंट्री में हमें इस जो शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे पैसा मिला है, इसको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हमारी सेकंड बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने? पूरे 8 लाख के 8 लाख रुपए आप क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। एंड नरेशन बनेगी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस, जब हम शेयर्स को किस पे इशू कर रहे हैं? पार पे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड वाला केस साथ साथ देखते हैं। सेकंड केस में क्या है? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपी। देखो यहाँ पे इशूड एट पार हो गया, तो इशूड टू पब्लिक कर दो इसको, ओके, क्योंकि हमने केस सेकंड भी साथ में करना है, मेंशन किया हुआ है। अब जो शेयर है वो 2 रुपए के प्रीमियम के साथ इशू किया जा रहा है। इसका मतलब अब केस नंबर जो बी हमारा बनेगा उसमें 10 का शेयर वो कितने का हो गया? 2 रुपए जोड़ के 12 का हो गया। और ध्यान में रखो, ये 10 रुपया क्या है? फेस वैल्यू है, और ये 2 रुपया क्या है? आपकी प्रीमियम वैल्यू है, राइट। अब हाँ जी, कितने शेयर इशू किए गए हैं टोटल? 80,000 शेयर्स, ओके। 80,000 शेयर्स का कितने रुपए के हिसाब से पैसा आया? 12 रुपए के हिसाब से। पहले 10 के हिसाब से आ रहा था बिकॉज एट पार था। अब कितने के हिसाब से आ रहा है? 12 रुपए के हिसाब से आ रहा है। तो 80,000 इंटू 12 इट विल बी 9,60,000। मुझे लगता है पहले वाले में मैंने 80,000 लिख लिया, उसको ध्यान से 8 लाख ही कर देना। और देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा? 9,60,000 रुपीज आ गया, क्योंकि 12 रुपए के हिसाब से पैसा जो है वो बनता है। अब हमें क्या करना है? हमें इस शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को ट्रांसफर करना है। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? हमारे शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पिछली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है? ये हो रहा है 9,60,000 से। जब ट्रांसफर करेंगे इसको डेबिट कर देंगे कितने से? 9,60,000 से। अब एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है, जब आप यहां पे ट्रांसफर करोगे तो आपको शेयर का वैल्यू अलग से शो करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वैल्यू अलग से शो करना है। तो 80,000 शेयर्स के ऊपर शेयर का खुद का वैल्यू कितना था? 10 रुपए था। तो 80,000 इंटू 10 किया, कितना आ गया? 8 लाख आ गया। ऑन दी अदर हैंड जो प्रीमियम का वैल्यू है वो कितना है? 2 रुपए के हिसाब से। तो 80,000 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा? 1,60,000। ये आपको क्या करना है? अलग से शो करना है। सो दिस इज हाउ द एंट्री विल बी डन। जब जो शेयर्स हैं वो इश्यू किए जाएंगे
लमसम पे फुल सब्सक्रिप्शन होगा, चाहे वो पार हो चाहे वो प्रीमियम हो। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया, पर ध्यान में रखना ये जो ऐसा वैल्यू है वो नहीं लिखना पेपर्स में, और पूरा फॉर्मेट में जाके अपने आंसर जो है वो अपने लिखने हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, फुल सब्सक्रिप्शन है पर अब किस में आ गया, इंस्टॉलमेंट में आ गया, राइट। नाउ अलोक लेदर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable as ₹3 on application, 3 on allotment and balance on first and final call. All these shares were applied and allotted and money was duly received. सारे के सारे shares अप्लाई किए गए और अलॉट कर दिए गए। You need to pass the journal entry where shares are issued at par, and then second case में when shares are issued at a premium of ₹2 along with allotment. अगर यहाँ पे ना मेंशन भी नहीं किया होता कि प्रीमियम है, प्रीमियम किसके साथ जुड़ा होगा अगर मेंशन ना किया हो, वो अलॉटमेंट के साथ ही मेंशन होगा। यहाँ पे तो मेंशन ही कर दिया चलो कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, पर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि प्रीमियम किसके साथ है, तो वो प्रीमियम भाई किसके हिसाब से होगा, अलॉटमेंट के ऊपर ही होगा। तो हम अभी कर रहे हैं केस नंबर 1। तो आपको एक चीज समझाई थी, 1 इज SC एंड सेकेंड 1 इज IC। तो भाई अलोक लेदर्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए, 10,000 शेयर। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपए है। अब वो 10 रुपए किस किस हिसाब से आए हैं, 3 रुपए आए हैं एप्लीकेशन के, नेक्स्ट उसके बाद 3 रुपए आए हैं अलॉटमेंट के, एंड जो बैलेंस बचा वो किसके लिए आया, कॉल के लिए आया। लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए, भाई पूरे सब्सक्राइब कर लिए, 10 के 10,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए। अब हमने शेयर्स को इशू करना है, पहले करना है एट पार पे। तो पार पे करने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम एप्लीकेशंस का पैसा लेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आया, ये आया 10,000 शेयर पे, कितने रुपए के हिसाब से। अब एप्लीकेशन कितने रुपए का है, 3 रुपए का है, तो 10,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से पैसा आया, 3 रुपए के हिसाब से आया। तो कितना आ गया, 30,000 और 30,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 3 रुपए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अब हमने इस एप्लीकेशन मनी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कहां पे करना है हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो और कुछ एक्स्ट्रा फालतू का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं गिवन, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एंट्री लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहां पे शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा आपका। तो कितना है, 30,000 रुपया और 30,000 रुपया। तो आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स एप्लीकेशन की कहानी यहां पे क्या होगी, खत्म होगी। गॉट इट। एप्लीकेशन की जब कहानी खत्म हुई तो हमारा अगला टारगेट क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेरा अगला टारगेट है अलॉटमेंट। अब पहले देखो इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता है कि एप्लीकेशन तो पहले आएगी तब शेयर मिलेंगे, पर अलॉटमेंट कंपनी पहले ड्यू करेगा। मतलब अगर इसको ना बहुत ही बेसिक तरीके से याद करना है, तो कंपनी कहेगा कि भाई शेयर होल्डर को फोन करेगा, फोन करके कहता है, हाँ जी शेयर होल्डर्स, आपका 10,000 शेयर के ऊपर कितने रुपए पेंडिंग है, 3 रुपए के हिसाब से पेंडिंग है, वो पे कर दो। पहले ड्यू करेगा, कॉल करके मंगाएगा पैसा। अब जब मंगा रहा है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसको ध्यान से समझो, वो बनेगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मंगाएगा, 10,000 शेयर पे, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। तो 10,000 इंटू 3 किया तो यहां पे कितना आ गया आपका, 30,000 और 30,000। डन हुआ यहां तक। उसके बाद पैसा आएगा, पहले ड्यू कर दी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 3 रुपी, पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। फिर पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, कितना पैसा, 30,000 और 30,000, इजी पीजी। ओके,
अब देखो इसी में ही सारी चीजें एडिशन होती रहती है, इसी में एरियर, इसी में एडवांस, सब कुछ जो है वो ऐड और लेस जो है वो होता रहेगा। एंट्रीज हमारी कॉमन रहने वाली है। चलो जी, अब मेरा अलॉटमेंट की कहानी खत्म हुई। अब जैसे ही अलॉटमेंट की कहानी खत्म हुई, अगली कहानी किसकी शुरू होती है? अगली कहानी होती है भाई शुरू कॉल की। तो फिर से याद करो वही कहानी। कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेयर होल्डर को लगाएगी फोन, हेलो शेयर होल्डर्स, आपका 10,000 शेयर्स के ऊपर किसका पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है? 4 रुपए का, पे करो। याद दिलाएगी, ड्यू कराएगी उनको। तो ड्यू कराने की एंट्री क्या होगी? पहले मांग रही है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर्स के ऊपर? 10,000 शेयर के ऊपर। कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए मंगाएगी? 40,000 रुपए मंगाएगी। मंगा लिए जी 40,000 रुपए। अब उसके बाद मंगाने के बाद और कुछ एक्स्ट्रा फालतू का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं गिवन, तो भाई लोग भोले भाले से लोग पैसा पे कर देंगे सभी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कितना? 40,000 रुपया और 40,000 रुपया। दिस इज हाउ द एंट्रीज विल बी पोस्टेड। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। आसान है बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं अब इसका। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपये अलॉन्ग विद प्रीमियम। अब भाई 10 का शेयर नहीं है। केस नंबर 2 हमें क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है अब शेयर कर दो 12 का। चलो जी, 10 + 2 कर दो, कितने का हो गया? 12 का हो गया। अब अलॉटमेंट जो है वो कितने की होगी? अलॉटमेंट आपकी होगी है 5 की, बिकॉज वो कह रहे हैं अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब, अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान से समझ लेना, बिकॉज ये बाद में पूरे क्वेश्चन में आपके लिए आसानी बनेगा। जो अलॉटमेंट है वो वैसे कितने की थी? 3 रुपए की थी, और 2 रुपए क्या था उसका? प्रीमियम का अमाउंट था। तो यहां पे याद रखना कि ये जो 3 रुपया है ये शेयर का फेस वैल्यू है अलॉटमेंट का, और जो 2 रुपया है ये शेयर का कौन सा वैल्यू है? प्रीमियम वैल्यू है अलॉटमेंट का, राइट। चलो अब इसके क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या है? नाउ सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आना ही आना है, ओके। अब एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर्स पे आएगा? सिंपल है, 10,000 शेयर पे आएगा। सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन आ गई। सेम टू सेम बन गया, ओके। उसके बाद यही पैसा हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। तो अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 30,000 और 30,000 हमने क्या कर दिया भाई? ट्रांसफर कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। अब यहां पे गेम होती है अलॉटमेंट पे, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, अब देखो कंपनी क्या करेगी? कॉल करेगी। किसको कॉल करेगी? शेयर होल्डर को। भाई तुम्हारा शेयर का पैसा ड्यू है, ड्यू कर दिया, मंगा रही है पैसा। तो अब कितने हजार शेयर पे पैसा मंगा रही है? 10,000 शेयर पे। अब कितने रुपए के हिसाब से पैसा मंगा रही है? बताओ जी, यही पॉइंट है हमारा इसमें। कितने रुपए के हिसाब से पैसा मंगा रही है? वो मंगा रही है 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपए का। तो 10,000 शेयर के ऊपर कितने रुपए के हिसाब से? 5 के हिसाब से। तो कितना रुपया मंगाया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मंगाया जाएगा 50,000 रुपए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था लमसम वाले केस में कि शेयर का वैल्यू अलग से शो करो और प्रीमियम का वैल्यू जो है वो अलग से शो करो। तो जहां पे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है वहीं पे साथ में आपका प्रीमियम आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 शेयर पे। कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से, बिकॉज अलॉटमेंट का जो फेस वैल्यू को कितना है? 3 रुपया। तो उसको 30,000 से हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। एंड फाइनली यहां पे पोस्ट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कितने? 10,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। तो कितना बन गया यहाँ पे? 20,000 रुपए हमारा जो है वो बन गया, ओके। तो ड्यू हो गया पहले। अब ड्यू के बाद पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना पैसा है अलॉटमेंट का? 50,000 आना। तो बैंक में कितना आ जाएगा? 50,000 और 50,000 रुपया आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का सारा केस खत्म। तो एप्लीकेशन डन, अलॉटमेंट डन। उसके बाद बची कॉल। तो कंपनी क्या करेगी? कॉल करेगी। कॉल किसको करेगी? शेयर होल्डर को। क्या कहेगी? आपका 10,000 शेयर पे
₹4 के हिसाब से पैसा पड़ा हुआ है, ये याद करने के लिए ट्रिक है छोटी सी। तो अब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया जाएगा 10,000 शेयर पे ₹4 के हिसाब से 40,000। तो एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन पैसा आ जाएगा कंपनी को, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। राइट, इजी, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो एक एक पॉइंट कवर कराऊंगा ताकि आपका कोई भी केस जो है वो छूट ना जाए। एक एक छोटा छोटा पॉइंट हो गया ना तो लॉन्ग क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है ये। चलो फुल सब्सक्रिप्शन इंस्टॉलमेंट में ही कर रहे हैं। अब क्या है हमारे पास, नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इनटू 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ओके, विच वर ऑफर्ड टू पब्लिक। मतलब इस केस में पूरा का पूरा ऑथराइज कैपिटल पब्लिक को क्या कर दिया, ऑफर कर दिया गया। अमाउंट पेबल as ₹30 on application, 40 on allotment and 30 on first and final call. Now these shares are fully subscribed and all money was duly received. Prepare cash book and pass the journal entries. अब यहां पे मैं आपको कैश बुक का पॉइंट करवा रहा हूं ताकि आपके लिए कुछ पॉइंट्स को इजी हो जाए। अब सॉल्यूशन में देखते हैं क्या बना, वही चीज है, सब्सक्राइब कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। हाँ जी, कितना इशू किया पब्लिक को, 3,000 शेयर्स, कितने रुपए के हिसाब से, ₹100 के हिसाब से, और लोग भी पूरा का पूरा शेयर को क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ओके। और पैसा किस हिसाब से आ रहा है उसको हम मार्किंग कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास जो एप्लीकेशन है उस पर ₹30 आए, उसके बाद अलॉटमेंट पे कितने आ रहे हैं, ₹40 आ रहे हैं, एंड ₹30 किस पे आ रहे हैं, कॉल पे आ रहे हैं, ओके। आपने कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। देखो अगर इन केस आपको क्वेश्चन में आ गया कि आपने कैश बुक को प्रिपेयर करना है, तो भाई याद रखना कैश बुक जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो जर्नल में ये जो हमने बैंक वाली एंट्रीज की हुई हैं या कैश वाली एंट्रीज करते हैं, ये एंट्रीज हमने नहीं पोस्ट करनी। ये वाली एंट्रीज हम लोग जो है वो पोस्ट नहीं करेंगे। हम ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे, ड्यू वाली एंट्री करेंगे, क्योंकि बाकी जो पैसा है वो सीधा किस में आ जाएगा, कैश बुक में, क्योंकि जब कैश बुक बनती है फिर जर्नल में पोस्टिंग हम जो है वो नहीं करते, राइट। तो 11th का बेसिक्स है तो सबसे पहले देखो 3,000 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, या फिर पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दैट मीन्स यहां पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, वो किसकी वजह से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, 3,000 शेयर ₹30 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज। और बाद में हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना आ गया यहाँ पे, 90,000 एंड 90,000, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन की कहानी खत्म। अब कंपनी क्या करेगी, कॉल करेगी, किसको कॉल करेगी, शेयर होल्डर को। क्या कहेगी, कितने शेयर पे पैसा रहता है अलॉटमेंट का, 3,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, ₹40 के हिसाब से आपका पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो पे करो। अभी किया नहीं है, अभी करो, अभी ड्यू वाली एंट्री है। तो एंट्री आपकी बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। सो 3,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, ₹40 के हिसाब से कितने रुपए बन गए, 1,20,000 रुपया बन गया, ओके। अब उसके बाद पैसा आना था, तो एंट्री क्या थी, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसका मतलब ये देखो यहां पे क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कैश यहां पे डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना जी, 1,20,000 रुपया हो गया खत्म यहाँ पे। उसके बाद फिर कॉल आ गई। अब पहले कंपनी फिर से क्या करेगी, कॉल करेगी, कॉल करके क्या करेगी, पैसा मंगाएगी, ड्यू करेगी। अब कंपनी कहती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मेंशन कर सकते हो, टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, कितने शेयर्स पे, 3000 शेयर पे, कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से। तो ये वैल्यू मेरा बन जाएगा यहाँ पे 90,000 रुपीज। अब उसके बाद पैसा जो है वो आएगा, पहले ड्यू कर दिया, अब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 90,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या कर देना है मेरे को, टोटल ये आ गया मेरे पास, ये टोटल मेरे पास बनेगा 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 20 120, 3 लाख। तो 3 लाख का मेरे पास क्या बन गया, टोटल बन गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यार डेबिट क्रेडिट को तो बराबर करना है, तो डोलू बोलू है हमारे, इनको तो बराबर करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बाय बैलेंस CD कितना बना, 3 लाख रुपया। तो इसको क्या कर दिया हमने, बैलेंसिंग कर दिया। इस तरह से हमारी कैश बुक जो है वो बनेगी, राइट। आगे आने वाले क्वेश्चंस में और कुछ कैश बुक वाले क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे, डोंट वरी, सबके सब टॉपिक्स जो है वो कवर करूंगा। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही है, फुल सब्सक्रिप्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अंडर सब्सक्रिप्शन करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।